अब एक्चुअली मिसेस किम, हुआ ये था कि हाँ बोलो, क्या हुआ था? क्यों नहीं बताया तुमने हमें? एक्चुअली उस टाइम पर डैड और मॉम दोनों ने मुझे एक एक नाम दिया था जब मैं बॉर्न हुई थी। सो डैड ने मुझे जिमिन नाम दिया था और मॉम ने जिया। और जब स्कूलिंग में मेरा फॉर्म भरा तो डैड ने जिमिन नाम से कर दिया। इस वजह से मेरा परमानेंट नेम तो जिमिन ही है, बट मैं मॉम से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने उनका नाम कभी खुद से अलग नहीं किया। मुझे इन सब के बारे में क्यों नहीं बताया? कुछ बातें होती है जो बिना बोले ही कही जाती है। यू नो व्हाट जिमिन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने तुम्हारे जैसा ही नेम कहीं और भी सुना था। बाय द वे सीरियसली तुम्हारा नेम बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड क्यूट है। हम सब तुम्हें इसी नाम से पुकारेंगे जब तक तुम यहाँ पर हो। ओके, नो प्रॉब्लम। इसी के बारे में तो मैंने तुमसे पहले भी पूछा था। खैर छोड़ो, तुमने मॉम से तो कहा। ओके ना आंटी, मैं चली जाऊंगी और जाते ही मैं आपको कॉल भी कर दूंगी, पक्का। मुझे बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वापस घर जाने में। ये आई नो कि तुम चली जाओगी, मगर मुझे लगता है कि मौसम ख़राब है और बारिश भी हो सकती है, इसलिए प्लीज़ मेरी बात मानो और आज रात के लिए ही रुक जाओ। मैं तुम्हारे डैड को कॉल करके बता दूंगी। आई नो कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आफ्टर ऑल शादी के बाद यही तुम्हारा घर होगा, है ना? ओके, बट कुछ नहीं, मैंने जो कहा वही होगा। ओके, बट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या मैं रात के लिए जिमिन के रूम में ही रुक सकती हूँ? एक्चुअली बहुत दिन हो चुके हैं मुझे उससे बात किए हुए, तो मैं थोड़ी देर उससे, हमारे घर में रूम्स की कमी नहीं है, और अगर तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही रूम शेयर करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। मॉम दैट्स ओके ना? शट अप जेहोब, ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का। इट्स ओके येन, अगर तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करना चाहती हो तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम होगी? जाओ उसके रूम में, ओके? मॉम, जिमिन कहाँ है? शायद वो अपने कमरे में होगी। ये मुझे दवाइयाँ उनसे पूछनी थी। योंगी, ये दवाई तो जिमिन ने तेरे डैड को दे दी है, तू ये लेकर क्यों घूम रहा है? क्या? लेकिन अभी तो 9 ही बजे हैं, इतनी जल्दी? आई होप मिस्टर मिन कि शायद आप भूल चुके हैं कि डॉक्टर मैं हूँ, आप नहीं। आप, सॉरी। नो प्रॉब्लम। बाय द वे मिसेस किम, मैं आपसे ये पूछने आई थी कि आप एक गिलास दूध ले आएंगी विदाउट शुगर, और उसमें केसर और जैगरी डाल दीजिएगा। ये मिस्टर किम की हेल्थ और उनके बॉडी टेम्परेचर के लिए भी परफेक्ट होगा। ओके जिमिन, वैसे क्या नामजोन की और कोई दवाई देना बाकी है? आई मीन एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन तो, या वो मैं आपको आपके कमरे में बता दूंगी। आप पहले दूध लेकर आइए। ओह ओके। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। इसे कहते हैं अपने वर्क के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना। आते ही सब कुछ उन्होंने इतनी आसानी से अपने हाथों में ले लिया। मुझे पता है अब नामजोन जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ आंटी, क्योंकि जिमिन शुरू से ही अपने वर्क के लिए हमेशा प्रिपेयर रहती थी। उसने कभी भी अपने वर्क के लिए कोई भी लापरवाही नहीं की है। आई नो कि अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे पहले की तरह। उस रात ये जिमिन के ही कमरे में सोती है और तेकुक में झगड़ा था, इसलिए जोंगकुक बेड पर और ते काउच पर ही सो जाती है। फक, अगर मुझे पता होता कि मुझे यहाँ पर आकर ये सब कुछ करना पड़ेगा तो शायद मैं ते को यहाँ से लेकर कब का चली गई होती। लेकिन मुझे उसे ख़त्म भी करना है और मेरी ते को उस जोंगकुक से भी बचाना है। इसके लिए मुझे यहाँ पर रहकर ये सब करना पड़ा, तो मैं करूँगी। इस बार वैसे कुछ अलग करना होगा, यहाँ घर में नहीं। मुझे
कुछ अलग ही करना होगा जिससे ये काम आसानी से भी हो जाए, किसी को पता न चले। ऑफ कोर्स मिस्टर चॉय, बस कुछ ही देर में मैं आ जाऊंगा। वैसे मैं थक गई हूँ आज। हाँ बस मैं थोड़ी देर में। हाँ आई एम रियली सॉरी। वो मैं इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं साफ कर देती हूँ। नहीं जिमिन, अब मेरे साथ चलिए, मुझे डैड की कुछ दवाइयों के बारे में जानना था। अब लेकिन ये मेड कर देंगी। अब चलिए। गुड मॉर्निंग मॉम। कुछ खाने का है? बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं जो कह रही हूँ वो कर क्या। जा जल्दी से येन को बुला कर लेकर आ। मुझे लगता है कि शायद वो अभी तक सो रही है। जा बेटा जल्दी से बुला कर लेकर आ। मॉम, मैं क्या उसका नौकर हूँ? मुझे नहीं जाना। कुछ कहा क्या तूने? अब नहीं, मैं बुलाता हूँ ना। जेहोक मुंह बना लेता है और जिमिन के कमरे की तरफ चला जाता है। ये चुड़ैल अभी तक सो रही है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। लगता है कि कुंभकर्ण की औलाद है। इतने समय तक भी कोई सोता है क्या? हैं? आह मम्मा, ये कांच का ग्लास किसने फोड़ा था? हाँ, ये एक टांग पर क्यों नाच रही है? जेहोक दौड़कर येन के पास जाता है। क्या हुआ तुम्हें? दिख नहीं रहा या अंधे हो तुम इस ग्लास की वजह से? आहा, ओके ओके, मैं देख सकता हूँ। काम डाउन और रोना बंद करो। मेरा हाथ पकड़ो और इधर आओ। हाँ, घबराओ मत, शांत रहो, कुछ नहीं होगा। ओके। इसके बाद जेहोक येन को अपनी तरफ खींचता है। कमरे में चलो। हाँ चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। आह, हर बार जिद नहीं करते। इसके बाद जेहोक येन को अपने कंधे के सहारे रूम तक लेकर जाता है। तुम यहीं पर बैठो, मैं जिमिन को बुला कर लाता हूँ। वो ये सब ठीक कर देगी। ते, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और अभी तक नीचे क्यों नहीं गई? ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है। मुझे नहीं खाना कुछ। जा सकते हो तुम यहाँ से। ते, ये कैसी जिद लेकर बैठ गई हो तुम? मैंने तुमसे कहा ना कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी दी के साथ। नहीं, तुम उनके साथ कुछ नहीं करोगे। तो फिर चुपचाप अब ब्रेकफास्ट के लिए मेरे साथ नीचे चलो और वहाँ पर सभी से मिल भी लेना। वैसे भी तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है और मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम मेरे साथ चल रही हो बस। भूख तो मुझे लगी है, मगर दी, उन्होंने कुछ खाया भी होगा या फिर बस मुझे ढूंढ ही रही होंगी। पता नहीं किस हालत में होंगी वो। अब तुम्हारे उनके बारे में सोचने से तुम्हारी दी सही सलामत थोड़ी ना हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि तुम मेरी बात मानो और मैं जो कह रहा हूँ वो करो। और हाँ, नीचे जाकर सबसे प्यार से और स्माइल के साथ बात करना। किसी के साथ भी रूड होने की कोशिश मत करना। मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करना। हो गया। बाय द वे ये एक बात के लिए सॉरी, बिकॉज वो ग्लास मुझसे गलती से वहाँ पर गिर गया था
और फिर योंगी ने कहा कि व्हाट, मुझे लगा ही था कि ये तूने किया होगा, वैसे तूने वो उठाया क्यों नहीं? और अब देखिए क्या हो गया। मैं ठीक कब तक हो जाऊंगी? मैं चल तो पाऊंगी ना? इसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुझे अब कुछ दिनों तक बेड रेस्ट लेना होगा। ये कांच था और मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्रिस्टल्स अंदर तक गए होंगे, तो इसलिए ये इंजेक्शन भी लगा रही हूँ ताकि और जल्दी ठीक हो सके। एंड हाँ, अभी 2-3 दिन तो इसी कमरे के अंदर बंद रहेगी तो ही बेटर होगा। क्या? इंजेक्शन? हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। अब आई एम रियली सॉरी, ये वो मेरी वजह से वो ग्लास वहाँ पर सो गई होंगी। अब उसमें कर भी क्या सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। अब आई होप कि इंजेक्शन के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? ये अब देखो, ये हमारी वजह से हुआ है, तो प्लीज़ कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूँगी, लेकिन आंटी कोई लेकिन की नहीं। वैसे भी ये घर तुम्हारा है और मैं ये चाहती हूँ कि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारे और योंगी के बीच बातें बढ़ेगी, तुम दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे और शादी के बीच का वो गैप अभी क्लियर कर लोगे ताकि तुम दोनों के बीच प्यार बढ़े। माँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, जो कि मैंने कभी किया था, और मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा किसी और से प्यार होगा। अब मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। इतना बोलकर जिमिन किसी पर भी ध्यान नहीं देती और कमरे से बाहर आ जाती है। पता नहीं जिमिन तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए और सब ठीक हो जाए। मन तो करा है कि अभी ये सब कुछ छोड़कर चली जाऊं, लेकिन दे, हाँ, दे, दी, दी, आप ठीक तो हो ना? और आप यहाँ पर, मुझे पता था कि आप जरूर आओगे। दी, उस जॉन्गकुक ने मेरे साथ। दी रोते हुए जिमिन को सब कुछ बता देती है। दी, आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, जो कुछ भी बदतमीजी उसने मेरे साथ की थी। हे, काम डाउन बियर, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आ गई हूँ ना, तुम शांत रहो और ये रोना बंद करो। दी प्लीज़, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो। बियर, शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ कि तुझे यहाँ से ले चलूँ, ओके? तुम शांत रहो, और बात रही यहाँ से जाने की, तो हम जल्द ही यहाँ से जाएंगे। तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। हाँ दी, वो जॉन्गकुक वो बहुत बुरा है, उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। आई नो बियर, बट तुम्हें भी ये दिखाना है कि अगर उसने तुमसे ज़बरदस्ती की है तो तुम भी कम नहीं हो। तुम भी उसे दिखा दो कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती है, अंडरस्टैंड? और काम के बाद तो वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ से ले ही जाऊँगी। काम? कैसा काम दी? आप तो मेरे लिए, हाँ दी, मैं तेरे लिए ही आई हूँ, लेकिन तुझे पता है ना मिस्टर किम की हालत के बारे में? उनका एक्सीडेंट हुआ है और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। हाँ दी, उस जॉन्गकुक को ये लगता है कि मैंने उसके डैड का एक्सीडेंट किया है। जानती हूँ मैं, कहीं ना कहीं ये सब कुछ एक गलतफहमी है जिसे मुझे ठीक करना है, लेकिन मुझे तुझसे एक प्रॉमिस चाहिए। जब तक मुझे वो रास्ता नहीं मिल जाता जहाँ से हमें यहाँ से वापस जाना है, तब तक इस घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है, ओके? ठीक है दी, आप जैसा कहो, माय क्यूट बियर। ऑफ कोर्स ना बेबी, आई लव यू, बट वैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि कल मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं चल नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं देखती हूँ कि मेरे पास अगर कोई तरीका होगा तो
आपसे बाद में बात करती हूँ, ओके? जिमिन, उठना, 7 बजने वाले हैं, अब उठ भी जा और तुझे मेरा एक छोटा सा काम भी करना है, जल्दी से उठ जा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? मैंने तुझे बताया था ना कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ एंड यू नो व्हाट कि उसके डैड की तबीयत ख़राब है, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। सो हाँ तो करना, मैंने तुझे कब मना किया है? और तुझे मेरी परमिशन की क्या ज़रूरत है? अरे तो वो पैसे देने तू जाएगी ना।